जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यही हाल है इस देश के उन पूंजीपतियों का जिसका लोन सरकार बेधड़क होके माफ कर रही है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन राइट ऑफ किया गया है, लेकिन इसमें से सिर्फ 13% मतलब 1,32,000 करोड़ की ही वसूली हो पाई है। तो बाकी पैसा माफी कहा जाएगा? मुझे तो नहीं लगता इसका कोई और मतलब होता है। जिन लोगों की ये कर्जा माफी हुई है उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। इनको पैसा तो बैंक दे रहे हैं और बैंक को रिकैपिटलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जो कि हमारे और आपके पैसे से चलती है। इनकम टैक्स, जीएसटी जो अब आटे पर भी लग रहा है, पेट्रोल डीजल, तमाम तरह के टैक्स को लेकर सरकार ये पैसा बैंकों को देती है और बैंक बेधड़क निरंकुशता से इनके ऋण माफ कर रहे हैं। घोटाला तो असली आईबीसी और एनसीएलटी में हो रहा है। उनके पास ये प्रपोजल जाते हैं। बैंकर्स पहले थोड़ा डरते थे राइट ऑफ करने से, क्योंकि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने जवाबदेही होती थी। अब वो एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना लेते हैं। बड़े बड़े लोन, 1,000 करोड़ का लोन 100-200 करोड़ देकर रफा दफा हो जाता है। क्रेडिटर्स की लायबिलिटी मुक्त हो गए और कॉर्पोरेट्स भी मस्त घूमते हैं। सवाल यह है कि इसके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा और इसकी जांच कौन करेगा। सवाल एक और है कि जो सरकार बड़ी बातें करती थी फोन कॉल पर बैंकिंग की, 365% वृद्धि हुई है एनपीए में मोदी सरकार के कार्यकाल में। विलफुल डिफॉल्ट 23,000 करोड़ रुपए थी, अब वो बढ़कर 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मेहुल भाई जिनको मोदी जी कहते हैं, विजय माल्या जैसे 38 लोग हैं जो बैंकों को चूना लगाकर ये देश छोड़कर भाग गए हैं। उनको वापस लाने के लिए सरकार के पास सिर्फ जबानी जमा खर्च है। कोई विधि नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई तरीका नहीं है। 44 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया एंटीगुआ जहाज भेजकर, लेकिन वापस नहीं ला पाए। तो हमारे सरकार से यही सवाल है कि जो मेहरबानी आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ करके दिखा रहे हैं, वो छोटे मध्यम उद्योगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और किसानों के लिए क्यों नहीं दिखाते हैं?